जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। बंटवारे पर बनेगी बात। हम बात कर रहे हैं INDI गठबंधन की, जिसकी बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन बात कब बनेगी? आज वर्चुअल बैठक एक बार फिर से है। बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। बैठक में सीट बंटवारे, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होनी है। बता दें कि यूपी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी मसले को सुलझाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुकी हैं। दरअसल ममता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पहले से ही नाराज हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 8 से 10 सीट की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। तो आज ये वर्चुअल बैठक है और क्या कुछ इसमें बड़ा निकल कर आएगा, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि INDI की शुरुआत हुई थी कि भाई हमको एकजुट होना है और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। और इसके बीच अब जैसे जैसे बैठकों का दौर बढ़ता गया, कई जगह नाराज़गी भी बढ़ती गई, कई तरह के मसले आए। अब संयोजक किसे बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार ही संयोजक बनाए जाएंगे? इसके अलावा नाराज़गी है ममता बनर्जी की, वो कैसे दूर करेंगे? कांग्रेस को 8-10 चाहिए, ममता को सिर्फ 2 देना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पर्श शर्मा का रुख कर लेते हैं। इसके लिए दिल्ली में मौजूद हैं हमारे संवाददाता। स्पर्श, आपसे समझना चाहेंगे, वर्चुअली बैठक है, कितने बजे से बैठक होनी है? दूसरा, कई बैठकें हो चुकी, आज की बैठक को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये वर्चुअल बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है। इसके अलावा 14 पार्टियों के जो नेता है वो इस बैठक में मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की इस बैठक की बात की जाए तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार कवायद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग किस तरीके से होती हुई नजर आए, ये एक बड़ा पेंच जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर जो है बातचीत होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा भी कई सारे मसले हैं कि मतलब जो कॉमन रैली करनी है या फिर कॉमन जो चुनाव प्रचार करना है वो किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर आज की इस इंडिया गठबंधन की जो वर्चुअल बैठक है उसमें चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में जो नाराज़गी है, क्योंकि नाराज़गी बीच बीच में सबकी सामने आती रही, विशेष तौर से कांग्रेस की, मुख्य विपक्षी गठबंधन जो दल है वो तो कांग्रेस ही है। स्पर्श, ऐसे में पहले अखिलेश यादव की जिस तरह से बयानबाजियां आई, उसके बाद अब ममता बनर्जी नाराज़ हैं। इसे देखकर लगता है कि कोई बात बनेगी, कोई रास्ता बीच का निकलेगा? और देखिए, कवायद है कि कोई रास्ता जो है बीच का निकाला जाए। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब चुनाव बेहद कम समय बचा है, तो सीट शेयरिंग किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आए। अपने अपने राज्यों में जो दल हैं, सपा की बात करें, टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो उनको जो है मिलती हुई नजर आए। ऐसे में सीट शेयरिंग किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी तो कांग्रेस की सीटें कम होती हुई नजर आएंगी और बाद में जिस तरीके के नतीजे आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा जो सीटें जीतेंगी वो मोल भाव करने में जो है तय होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से निकलता हुआ जो है नजर आएगा। और उसके अलावा एक जानकारी सूत्रों के हवाले से मैं ये दे दूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता हुआ नजर आएगा। तमाम जो दल है वो अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करते हुए नजर आएंगे अपनी अपनी नीतियों के तहत, और उसी के जरिए जो है जनता तक पहुंचने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। और इसी बीच अब हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। स्पर्श, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे आज वर्चुअली बैठक को लेकर INDI की जो हो रही है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बैठक से, और जो अब तक की बैठकों के बाद कुछ बिगड़ा भी है वो कितना संभलने की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, ये जूम मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसे समय पर हो रही जबकि एक दिन बाद ही राहुल गांधी की यात्रा है और सीट शेयरिंग की भी बातचीत चल रही है। ऐसे इस बात के पूरे आसार हैं, जो सूचना मिल रही है उसमें आज की बैठक में ही कोऑर्डिनेशन और चेयरपर्सन तय कर लिया जाएगा। हालांकि घोषणा संभवतः आज न हो, लेकिन इस बात के आसार हैं कि आज ये काम होगा। सीट शेयरिंग पर हर स्टेट में अलग अलग बातचीत चल रही है, इसलिए ये तो तय नहीं होगा इसमें कुछ कि फाइनल स्वरूप हो, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कोऑर्डिनेशन को लेकर के और चेयरपर्सन को लेकर के एक सहमति आज बनने के आसार है।
जी। प्रेम कुमार जी, ये भी समझना चाहेंगे ममता बनर्जी की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है, या जिस तरह से आप को लेकर भी कांग्रेस के बीच जिस तरह से टकराव देखने को मिला, मतलब क्या इतना आसान होगा? सीट शेयरिंग ही सबसे बड़ा मुद्दा है दरअसल, तभी तो फिर मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी से। देखिए, एक बात समझनी होगी कि विपक्ष तो अलग अलग पार्टी हैं, इसका एकजुट होना, एक इंडिया गठबंधन का बनना एक नई परिघटना है भारतीय राजनीति में, और इसमें टकराव भी होना कोई नई बात नहीं है, एक उम्मीद के अनुरूप ही है। लेकिन इस टकराव के बीच अगर एकता होती है तो वो नई बात है। और जो सीट शेयरिंग को लेकर के हक जताया जा रहा है और बाहर में जो बातें आ रही हैं उसके मतलब कुछ अलग होते हैं। हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देना पड़ता है कि हम अधिक से अधिक अपने हितों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस बात को हम जो भी पॉलिटिकल समझ रखते हैं वो इस बात को महत्व नहीं देखते कि पब्लिक डोमेन में कौन नेता क्या कह रहे हैं। जी। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक में क्या सहमति बन रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे बिहार के मामले में देखें तो बिहार में लगभग सहमति बन चुकी है। कांग्रेस यहाँ तक कि 5 के बजाय 4 सीटों पर लड़ने को तैयार है। हालांकि यहाँ जुबानी हमला भी बोला इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक शुरू होने से पहले, और भी कुछ बयानबाजियां आई हैं उनकी। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या होता है इस बयानबाजी के बाद। अहंकार को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वहीं इससे पहले शुक्रवार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में सीट बंटवारे पर बातचीत की, जिसमें 4-3 का फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि कौन सी पार्टी किस सीट और कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर चर्चा जो है वो एक और दौर की हो सकती है, बातचीत हो और फिर फाइनल सामने आए कि क्या है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कहा कि दोनों दलों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, कांग्रेस और आपके बीच, ऐसा कह रही है कांग्रेस। और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बैनर तले हम 28 विपक्षी दल एक साथ आए हैं, लेकिन फिलहाल जो वर्चुअली बैठक है वो 14 दलों के बीच हो रही है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ब्लॉक की इससे पहले 4 बैठकें हो चुकी हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद गठबंधन की पिछली बैठक दिल्ली में हुई। पहली मीटिंग बिहार के पटना में 23 जून को, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 को हुई थी, और तीसरी बैठक मुंबई में 31 जुलाई और 1 सितंबर को, और चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई थी। हालांकि गठबंधन में शामिल दलों के बीच राज्यवार सीट बंटवारे पर पेंच अब भी फंसा हुआ है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, लेकिन कैसे चल रही है बैठक, अपने अपने घरों में वर्चुअली किस तरह से जुड़े हैं, अपने अपने दफ्तरों में, या जो जहां है वो कैसे जुड़े हैं नेता, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।